हस्तिनापुर के पितामह भीष्म जैसे महाज्ञानियों, कृपाचार्य जैसे गुरुओं, द्रोण जैसे आचार्य और ज्ञानियों के सामने द्रौपदी के अपमान का घिनौना खेल चलता रहा। कौरव अत्याचार, अनाचार और दुराचार की सारी सीमाएं लांघ गए। द्रौपदी को जुए में जीत लेने के बाद दुर्योधन ने भाई दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया और वो निर्दयता और निर्लज्जता से उसका चीरहरण कर रहा था। द्रौपदी पूरी शक्ति से अपने वस्त्र को बचाती हुई सभाजनों से विनती करती रही। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। युधिष्ठिर को अपने भाइयों और स्वयं के हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो पांचों भाई की पत्नी थी, केवल युधिष्ठिर की नहीं। और फिर युधिष्ठिर ने शकुनी के उकसाने पर द्रौपदी को दांव पर लगाया था, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए कौरवों को द्रौपदी को दासी कहने का कोई अधिकार नहीं था। द्रौपदी ने सबको मौन देखा तो उसने द्वारिकावासी श्री कृष्ण को पुकारा। कहाँ हो मधुसूदन? कहाँ हो श्री कृष्ण? इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है मेरी लाज बचाने वाला। तुम ही कृष्ण की लाज रखो, कृष्ण मुरारी। अब मैं ना रही, मेरा शरीर न रहा। मान अपमान, लोक लाज, संकोच, सब कुछ तुम्हारा। तुम ही कारणों के कारण हो। मैं शून्य हो गई हूँ मधुसूदन, शून्य हो गई हूँ मैं अपने अनंत रूपों में तुम्हारे साथ हूँ कृष्ण, क्षण क्षण प्रति क्षण साथ, कण कण में व्याप्त हूँ, तुम्हारे रुदन में हूँ, तुम्हारी विवशता में हूँ, तुम्हारे हास और परिहास में मैं ही हूँ। ये अज्ञानी तुम्हें नहीं समझ सकते, भ्रमित हैं ये, भ्रमित हैं ये। तुम निर्भय हो कृष्ण। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे तत्काल अदृश्य रूप में वहां आए और शून्य में स्थिर हो गए द्रौपदी के आत्मविश्वास के रूप में। द्रौपदी के वस्त्र को विस्तार दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता जाता और चीर था कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। दुशासन पसीने पसीने हुआ पर सफल न हो सका। अंत में लज्जित होकर बैठ गया। समस्त सभाजन द्रौपदी के पतिव्रत की मुक्त कंठा से प्रशंसा करने लगे, धिक्कारने लगे दुशासन को। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट ना कर दूं, तो मेरे जीवन को धिक्कार है मेरे भुजबल को। यदि मैं उसकी छाती को चीरकर उसका रक्तपान ना कर सकूं, तो मैं जन्म जन्म तक नरक भोगता रहूं। यदि आज मैं स्वामी होता, तो द्रौपदी को छूने वाले को इसी समय यमलोक पहुंचा देता। व्यग्र न हो भीमसेन, मैं दुर्योधन वचन देता हूं कि द्रौपदी को अपनी महारानी बनाकर रखूंगा। आओ द्रौपदी, आओ मेरी बाई जंघा पर बैठ जाओ। इन पौरुषहीन पांडवों को भूल जाओ, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। ठहर जा दुष्ट दुर्योधन, मैं भरी सभा में शपथ लेकर कहता हूँ कि युद्ध में तेरी जांघ को चीरकर ना रख दूं, तो मेरा नाम पवन कुमार भीमसेन नहीं। दुर्योधन, तेरी मति मारी गई है। तुम भूल गए हो कि द्रौपदी मेरी पुत्र वधू है। तू भरी सभा में उसका वस्त्र हरण कर रहा है। पुत्री, तुम पतिव्रता हो। इस समय तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं या सत्य कह रहे हैं? यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वर दे कि मेरे पति बंधन से मुक्त हो जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ, पांडव दास्ता मुक्त हैं पुत्री। तुम कुछ और मांगना चाहो तो वह भी मांग लो। आप मेरे पतियों के दिव्य रथ एवं शस्त्रास्त्र लौटा दे। अवश्य ऐसा ही होगा पुत्री। पांडवों के दिव्य रथ तथा अस्त्र शस्त्र लौटा दिए गए। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर वर मांगने के लिए कहा, पर इस बार द्रौपदी ने वर मांगने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया द्रौपदी ने? क्या चाहती थी द्रौपदी? सुनते रहिए
पंच कन्याओं में एक द्रौपदी की कथा केवल ऑडिटेल्स पर।